नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो दोस्तों, चलें आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है अनिल। अनिल जो है ना, हरियाणा के रहने वाले हैं। हरियाणा में अब उनका परिवार था, लेकिन जो उनकी नौकरी थी ना, हरियाणा से दूर एक जगह राजस्थान में अब उनकी नौकरी लगी हुई थी। नए शहर में आए थे और वहाँ पर उनको 6 महीने के आसपास बिताना था और इसके बाद अपने शहर में लौट आना था। अब अनिल जाते हैं वहाँ पर। अब एक आध दिन गुजारना हो तो चलो किसी होटल में, किसी धर्मशाला में अब रह भी जाए, लेकिन 5-6 महीने गुजारना है तो सोचने लगे कि कोई ना कोई घर किराए पर ले लेते हैं। आखिरकार वो कॉलोनी में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। अब कहते हैं कि हमें एक घर की ज़रूरत है, लेकिन सब मना कर देते हैं कि भाई यहाँ सिंगल को कोई कमरा देता नहीं है। ये जो कॉलोनी है, जब तुम्हारी शादी ब्याह हो तब तुम्हें कमरा मिलेगा। अब वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं अनिल, और अपने जो भी सोर्स होता है उनको अब बोलते हैं कि भाई हमारे लिए कमरा ढूंढो। अब आखिरकार उनका एक जानने वाला जो फैक्ट्री में गए थे काम करने के लिए, और वो लड़का एक कमरा ढूंढता है। कमरा का एक 2 रूम का सेट ही ढूंढता है। खुश हो जाते हैं अनिल जी। जब वो उस कमरा को जाते हैं देखने के लिए, घर को देखने जाते हैं, तो घर काफ़ी पुराना लग रहा था, लेकिन साफ सफाई, गंदगी सब कुछ भरा हुआ था। तब इसमें मेहनत करना था, लेकिन घर मिल नहीं रहा था। अब घर ना मिले और ऊपर से एक घर मिल गया तो एक खुशी तो होती है। और तब अनिल लोगों को पैसा दे करके, मजदूरों को, और उस घर का साफ सफाई करवाते हैं कि आखिर मुझे ही रहना है, चलो मकान मालिक को बोल कर मैं अब वो पैसा काट लूँगा किराए में। मकान मालिक ने बोल भी दिया था कि आप साफ सुफ करवा लो और इसके बाद जो भी हो खर्चा किराए में काट लेना। अब यहाँ तक उनका काम हो गया था। अब इसके बाद जब घर साफ सफाई हो गया तो परवीन अकेले ही थे, अब कोई साथ में था ही नहीं। अब नशा भी करते थे। नशा करते थे रात का टाइम जब वो घर में आते थे। अब परवीन कभी ऐसे काम नहीं करते थे, ना पूजा पाठ करते थे, ना कभी अगरबत्ती तक अपने घर में, जबकि कहा जाता है कि नए घर में जाने से पहले वहाँ पर पूजा पाठ करना चाहिए ताकि वो उस घर में अच्छी चीज़ें जो है जागृत हो जाए, जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो दूर भाग जाए। लेकिन वो उन चीज़ों को मानते नहीं थे। अनिल पढ़े लिखे इंसान थे, टेक्नीशियन थे, तो उनको परवाह ही नहीं थी। अब उस घर में पहली रात आते हैं, खाना पीना होटल से सब कुछ पैक करा करके कि चलो घर पर नहाएंगे धोएंगे, आराम से अपना अब दारू भी पिएंगे और भोजन भी करेंगे और फिर आराम से सो जाएंगे। मन में सारा कुछ प्रोग्राम बना करके अब घर लौटते हैं। तब रात के 10 बज जाता है। घर में आते हैं तो जो लाइट है ना वो परेशान करती है। लाइट बार बार अब जैसे फ्लिकरिंग कर रही हो। उनको लगा कि काफ़ी पुराना मकान है ना, तो शायद ऐसा ही होता है। चलो आज किसी तरह से देखते हैं। टेक्नीशियन खुद थे और वो लाइन को चेक करते हैं। अब जो फ्यूज बॉक्स है वहाँ पर कोई तार अब उनको लूज नज़र आती है। वो तार को अपने हिसाब से टाइट कर देते हैं और फिर वो लाइट जो फ्लिकरिंग कर रही थी वो सही हो गई। उनको लगा कि कोई बड़ी बात नहीं है। आप भूत प्रेत को तो मानते ही नहीं थे। जो भगवान को नहीं मानता हो वो भूत प्रेत को क्या मानेगा। ना कभी पूजा पाठ के, ना कभी मंदिर में जाते थे। आस्था ही नहीं था उनमें, भगवान में, किसी चीज़ में, बस अपने काम में। और इसके बाद रात को आते थे, नशा पानी करते थे, खाना पीना खाते थे और घोड़ा बेच के सो जाते थे। उस रात उन्होंने यही किया। लाइट जब सही हो गई और तब वो आप नहाए धोए और इसके बाद वो दारू पीने बैठ गए। खाना खा रहे थे, दारू पी रहे थे। अब उनका जो 2 रूम का सेट था ना, अब एक रूम में तो अपना आशियाना बना लिया था। कोई सामान तो था नहीं, तो जो भी उनके पास में चद्दर फदर था बिछा करके फर्श पर वो अपना आराम कर रहे थे, खाना पीना खा रहे थे। किचन था वहाँ पर, किचन में कोई सामान नहीं था। अब सिंगल आदमी थे, उनको ज़रूरत क्या थी। जब 11 बज जाता है खाना खाते खाते, उनकी आदत थी धीरे 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 करके अब वो ड्रिंक लेते थे और उसके साथ में कुछ न कुछ खाते रहते थे। 11 बज जाता है ना, तब लगता है कि किचन में कुछ आवाज़ आ रही है, जैसे कोई औरत हो
और खाना बना रही हो, कढ़ाई में करछी चलने की आवाज़, ऐसी कोई आवाज़ महसूस होने लगी। उनको लगा कि अरे मेरा कान बज रहा है, ज़रूर अड़ोस पड़ोस में घर होगा, और घर था भी अड़ोस पड़ोस में। तो ये समझने लगे कि नहीं, इस घर में तो कोई है नहीं, तो ये आवाज़ मेरे घर में नहीं, बगल के घर से आ रही होगी। अब इस तरह करते करते अब खाना पीना वो ख़त्म कर चुके थे। अब फिर अपना बिस्तर बिछाए और सोने की तैयारी करने लगे। आवाज़ जो थी ना किचन की, कुछ देर के बाद में रुक जाती थी। ऐसा हुआ था, अब उनको लगा कि जो अड़ोस पड़ोस में खाना बन रहा था अब तो बन चुका होगा, अब वो लोग खाना पीना खा भी लिए होंगे, सो भी रहे होंगे। आवाज़ बिल्कुल शांत हो गई थी। अब उठ करके देखने का जहमत भी नहीं किया कि किचन में, हमारी ही किचन में आवाज़ आ रही है या कुछ कहीं और से आ रही है। उनको लगा कि नहीं, जब हमारा घर में कोई है ही नहीं औरत, तो आवाज़ थोड़ी आ जाएगी। अब 11:30 पौने 12 का वक्त था। अपने चादर पर सोए हुए और खराटे भरने लगे थे। तभी वो आवाज़ फिर से आती है, जैसे किचन के अंदर में कोई काम कर रहा हो, बर्तन गिर रहा हो, जैसे कोई चीज़ गिरा हो। तब उनकी नींद खुलती है। नशे में होते हैं, लेकिन इतना वो आदत हैबिचुअल हो चुके थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। रोज़ का उनका ड्रिंक करने का आदत थी। उठ के बैठ जाते हैं। तब वो सोचने लगते हैं कि अरे मेरे घर में तो कोई औरत है नहीं, ये खाना कौन बनाने की कोशिश कर रहा है, और ये बर्तन कहाँ से गिर रहे हैं। कुछ देर बैठे बैठे ही ऐसे ही अनुमान लगाते हैं, और तब फिर जैसे कढ़ाई में करछी चलने की आवाज़ आती है। तब उनसे रहा नहीं जाता है। अब वो उठते हैं, धीरे धीरे वो किचन की तरफ जाते हैं। जब किचन में जाते हैं ना, तो आवाज़ बंद हो जाती है, जैसे उसमें कोई है ही नहीं। वास्तव में कोई नज़र ही नहीं आया। लाइट जल रहा है, कोई था ही नहीं, ना कोई सामान, ना किचन में कुछ भी। वो समझते कि हमारा कान बज रहा है, लग रहा है आज मैं कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया हूँ। फिर अपने बिस्तर पर जाते हैं, सो जाते हैं। कुछ ही देर के बाद वही आवाज़ फिर शुरू हो जाती है, जैसे कोई जोर जोर से करछी चला रहा हो कढ़ाई के अंदर में। आवाज़ परेशान कर देती है, नींद खुल जाता है। फिर उठते हैं। जब किचन में जाते हैं ना, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। देखते हैं कि किचन में एक लेडीज है, लाल कपड़ों में है। और किचन में उस टाइम अब जैसे लग रहा है कि किचन भरा हुआ है, जैसे उनका किचन ना होकर के किसी और का घर में आ चुके हैं। सब करीने से सामान रखा हुआ है। एक लेडीज जो है ना, घूंघट थोड़ा सा काढ़े हुए और खाना बना रही है। अब कढ़ाई में करछी चला रही है, किसी चीज़ को तलने की या भूनने की कोशिश कर रही है। अब अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। अनिल जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है, जैसे लगता है कि वो सपना कोई देख रहे हैं, सपने की दुनिया में है। और तब वही औरत अब उनसे मोड़ के कहती है कि भोजन लगा दूं, खाना बन चुका है। जब आवाज़ सुनते हैं ना, तब उनकी जैसे होश अब टूटता है, नशा कम होता है। अब उस औरत को देखते हैं कि ये मेरे सपने में हूँ या हकीकत में हूँ, अभी पहचान नहीं पाते। उनको लगता है कि मैं सपने की दुनिया में हूँ, अब मेरी आँख खुलेगी, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन जब औरत दोबारा कहती है कि देखो जी खाना बन चुका है, अब चलो गरम गरम खाना खा लो, अब अनिल वहाँ पर हक्का बक्का हो जाते हैं कि भाई ये लड़की कौन है, औरत कौन है, मेरे घर में घूंघट काढ़े हुए। ये किचन तो बिल्कुल खाली था, ये भरा हुआ क्यों नज़र आ रहा है। ये क्यों मुझे करे कि चलो जी खाना खा लो, जैसे मैं इसका हस्बैंड हूँ। अनिल जी चौंक जाते हैं, लेकिन अभी भी अब फर्क महसूस नहीं करते हैं। उनको लगता है कि नहीं, ये सब सपने में हो रहा है, ये ख्वाब में चल रहा है, और जब मैं जगूंगा ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी वही औरत अब अपना पल्ला हटाती है। पल्ला हटाती है ना, चेहरे से घूंघट हटाती है। तब वो जोर से बोलती है, बहरे हो गए हो क्या? कब से बोल रही हूँ कि खाना गर्म है, गरम गरम खा लो, क्या तुम्हें समझ में नहीं आती है? अब अनिल उस औरत का चेहरा देखते हैं। देखने में खूबसूरत, 25 से 30 साल की उम्र की, आंखें बड़ी बड़ी, और वो अभी भी समझ नहीं पाते हैं कि ये औरत कौन है। मैं तो जानता नहीं हूँ, मेरे घर में तो कुछ था ही नहीं, ये सब मेरे घर में चल क्या रहा है? क्या मैं वास्तव में ख्वाब में हूँ? अभी अपने आप को ख्वाब में ही समझते हैं। तभी औरत सारा सामान छोड़ करके
उनका हाथ पकड़ती है और सीधा उसी कमरे में लेकर जाती है जहाँ पर वो आराम करते रहते हैं, जहाँ से उठकर आए थे। जब उस कमरे में पहुँचते हैं ना, तब वो औरत उनको ज़बरदस्ती ज़मीन पर बिठा देती है। कहती है कि भूख नहीं लगेगी क्या तुम्हें? देखो कितनी रात हो गई है, जल्दी से मैं खाना ला रही हूँ और जल्दी से तुम भोजन कर लो, हमें नींद भी आ रही है, मैं थकी हुई हूँ। अनिल एकदम हैरान है, ये चल क्या रहा मेरे साथ में? अभी भी लग रहा है कि वो सपनों की दुनिया में अभी तैर रहे हैं, उससे बाहर नहीं निकले हैं। वास्तव में जब वो लड़की किचन से दोबारा आती है ना, तब वो जो थाल में लेके आती है और देख करके अनिल अब जैसे चीखने का मन होता है। उसमें जैसे जानवरों की हड्डी गुड्डी वो सब भरा हुआ है। वो थाल में लेकर के अनिल के सामने ला करके पटक देती है। कहती है कि बस भोजन कर लो गर्मा गर्म। अनिल चीख पड़ते हैं, चीखते हैं जैसे ही वो औरत रुक जाती है, डांटने लगती है, तुम्हें तमीज़ नहीं है? देखो आधी रात होने जा रही है और तुम पड़ोसी को जगा रहे हो। औरत डांटती रहती है। अनिल की तो हालत खराब हो गई है। ये भाई मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ? ये मेरे घर में चल क्या रहा है? मेरी पत्नी तो यहाँ है नहीं, ये मेरी पत्नी कौन बन गई है? ये खाने में हड्डी गुड्डी जानवरों का, मैं जानवर हूँ क्या? ये सब देख करके उनका दिमाग खराब हो जाता है। कभी वो भूत प्रेत को मानते नहीं थे और वो अभी भी समझ नहीं पाते हैं। अभी भी लगता है कि वो सपनों की दुनिया में अब वो खुद मौजूद हों। नींद खुलेगी और सब कुछ सही हो जाएगा। जब वो भोजन नहीं करते हैं ना, वो लड़की नाराज हो जाती है औरत। फिर उनके दोबारा उनके पास में आती है और कहती है बहुत अब हो चुका है, अब मैं तुम्हें भोजन नहीं दूंगी। हाथ पकड़ती है, दूसरे कमरे में ले जाती है। दूसरे कमरे में ज़मीन पर जैसे बिस्तर लगा हुआ हो, उस ज़मीन पर उनको अब गिरा देती है और अचानक कमरे की लाइट बंद हो जाती है। अब अनिल को अब एहसास होता है जैसे अपने पत्नी के साथ में अब वो लेटे हुए हों, वही पत्नी उनके साथ में खेल खेल रही हो। अनिल चीखना चाहते हैं, चिल्लाना चाहते हैं, अब उनकी हालत खराब हो रही है। ये मेरे साथ में ऐसा क्या चल रहा है? ये क्यों हो रहा है? अभी तो मैं शायद सपने की दुनिया में हूँ, लेकिन सपने की दुनिया में ऐसा एहसास नहीं होता है। अब वो समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते। जब अब उनको लगता है कि अब मैं इसके चंगुल से नहीं निकल पाऊंगा, तब वो चीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन चीख नहीं पाते। औरत उनको चीखने तक नहीं देती है। सारी रात उनको उसी कमरे में रखती है और कई बार वो उठ करके कमरे से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाग नहीं पाते। जब भी भागते हैं उनको लगता है कि औरत अब सो चुकी है, अब मुझे भाग जाना चाहिए, लेकिन वो तो जैसे ही उनके कदम आगे निकलते हैं और उनका पैर खींच लेती है। कहाँ जा रहा है? अभी सुबह नहीं हुई है, अभी सुबह नहीं हुई, आ लेट। जबरदस्ती उनको अपने पास में लेटा लेती है। जब उनकी आंख लग जाती है, या फिर यूँ कहा जाए कि वो बेहोशी में चले जाते हैं, अब उनको होश नहीं रहता है। और जब उनको होश आता है ना, तो सुबह हो चुकी है। घर की खिड़कियों में से अब सूरज की रोशनी आ रही है और जब नींद खुलती है, आँख खुलती है, होश में आते हैं, तो अपने आप को दूसरे कमरे में पाते हैं, जबकि उस कमरे में अभी सोने के लिए कभी गए भी नहीं थे और उस कमरे में जाना भी नहीं चाहते थे। और वो तो दूसरे कमरे में थे, किचन के दाहिनी साइड वाला, और वो किचन के बाईं साइड वाला कमरा था। अब अपने आप को देखते हैं और कुछ समझ में नहीं आता है। वो समझते हैं कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया और ये मेरे साथ में हुआ क्या था। जब अपने शरीर में कुछ दर्द का एहसास करते हैं, तब अपने आप को देख करके कांपने लगते हैं। उनके शरीर पर जैसे नाखूनों से कोई अब ऐसा कुछ डैमेज कर रखा। उनके सीने पर, बाजू में, उनके गाल पर जब वो आईना देखते हैं, तब वो डर जाते हैं। उनको लगता है कि जो रात में मेरे साथ में हुआ ना, ये सपनों की बात नहीं है, मेरे साथ हकीकत में ये सब घटना घटी थी। इतना भयभीत हो जाते हैं कि उस घर को छोड़ देते हैं, सीधा भाग के फैक्ट्री में आते हैं और जो शख्स ने उनको घर दिलवाया था उससे सारी बात बताते हैं। वो शख्स मानने के लिए तैयार नहीं होता है, कहता है नहीं भैया, अनिल भैया ऐसा हो ही नहीं सकता है, चलो हम देखते हैं। लेकिन अनिल कहते हैं कि तेरे देखने ना देखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं रात में जो महसूस किया हूँ, रात में जो मेरे साथ में घटा है, देख ले, सबसे बड़ी पहचान तो मेरे शरीर पर ये निशाने हैं।
ये निशान मेरे कल तक शरीर पर था, देख ले। अपना शर्ट उतारते हैं और तब वो लड़का मारने पर तैयार हो जाता है और कहता है भैया इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, ये घर तो खाली था और तब मैं आपको दिलवाया हूँ, अब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आखिरकार अनिल इतने खौफ में हो जाते हैं कि उस घर में दोबारा जाते तक नहीं हैं, जा कर के धर्मशाला में रहते हैं। लेकिन एक शाम को जब काम खत्म हो जाता है उसी लड़के के साथ में जाते हैं उस मकान मालिक के घर में। अब वो कुछ जो एडवांस दे हुए उसको लेना भी था। जब वहाँ पहुँचते हैं मकान मालिक से सारी बात बताते हैं। मकान मालिक विश्वास नहीं करता है, तब अपने शरीर का वो घाव दिखाते हैं जो अभी तक ताज़ा था, सूखा भी नहीं था। मकान मालिक अभी विश्वास नहीं करता है और वो कहता है कि आपके घर में उस टाइम दरवाज़ा खोल कर रखे होंगे और कोई बिल्ली उल्ली आ गई होगी, पंजा वंजा मार गई होगी, और कोई विशेष बात नहीं है। और तब अनिल सब कुछ बताने लगते हैं, शुरू से लेकर शुरुआत तक। कुछ बातें जो छिपा गए थे, औरतें की बातें, और वो बताने लगते हैं कि औरत मेरे साथ में रात भर रही है, शकल सूरत ऐसी है। और तब मकान मालिक थोड़ा हैरत में आ जाता है, कहता है कैसे शकल था उस औरत का, कैसे शकल था, बार बार पूछता है। और तब अनिल बताने लगते हैं कि लंबी थी, गोरी थी, चेहरा ऐसा गोल था, जो भी उनको याद था सब कुछ बताने लगते हैं। लाल कपड़ा पहने हुए थी, घूंघट काटती थी। और तब मकान मालिक कहते हैं कि अरे भाई ये घटना तो मैं सुना सुना लग रहा है, ये जो मकान है ना मैं किसी से खरीदा था, और जब मैं खरीद रहा था ना तब पड़ोस के लोग कह रहे थे कि भैया इस मकान को मत खरीदो, ये जो घर है ना यहाँ पर एक औरत का मौत हो चुकी है, औरत अब इस घर में दिखाई देती है। और वो मैं उन टाइम इन चीज़ों पर, शक्तियों पर विश्वास नहीं करता था, मुझे लगा कि घर मुझे सस्ता मिल रहा है अब मुझे लेना चाहिए, मैं उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जब तुम आज बता रहे हो ना तब मुझे उन कही हुई बातों को याद आ रहा है जो लोग मुझे बता रहे थे। डर जाता है मकान मालिक और कहता है कि ठीक है आपका जान बच गई और वही सबसे बड़ी बात है, मैं इस घर को अब पवित्र कराऊंगा। और तब अनिल कहते हैं कि आप जो कराना है कराओ, लेकिन मेरा जो एडवांस है वो वापस कर दो। मकान मालिक आनाकानी नहीं करता है, उनका पूरा पैसा वापस कर देता है, 1 रुपया भी नहीं काटता है। और तब अनिल अपना पैसा लेकर के चल पड़ते हैं और वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर भूत प्रेत भी होते हैं इस दुनिया में। और तब उनको दिमाग खुलता है और तब वो भगवान के शरण में जाते हैं। बजरंग बली का अब भक्त बन चुके हैं, जब तक सुबह शाम आरती नहीं कर लेते और तब तक उनको चैन नहीं पड़ता, और दारू कभी का छोड़ चुके हैं। तो दोस्तों ये थी अनिल की भेजी हुई घटना। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं कल की रात एक ऐसी ही डरावनी घटना के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।